अब मैं आपके पास आना चाहता हूं डॉक्टर अजीज खान। आप जी, गृह राज्य मंत्री का ये कहना है कि ये कैसे सवाल पूछ रहे हो, सवाल पूछने की तमीज नहीं है। खैर देखिए, ये तो नेताओं का एक सिलसिला चलता ही रहता है पत्रकारों के साथ, उसमें मैं क्या बोलूं। आज ये हैं, कल कोई और होगा। लेकिन बड़ी बात यह है कि इस झुंझलाहट के मायने क्या निकाले जाए। और आपको लगता है कि अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अभी तक कोई फैसला न लेना, और खास तौर से तब जब अब किसानों का आरोप यह है कि भाई अगर ये साजिश है तो इनके बयानों को भी मद्देनजर रखा जाए कि क्या इसकी वजह से तो नहीं साजिश हुई थी, धमकी तो पहले इन्होंने दी थी। तो आपको लगता है कि बहुत टाइम तक बीच बचाव नहीं कर पाएगी बीजेपी? देखिए संकेत जी, बहुत इंपॉर्टेंट बात आप कर रहे हैं। देखिए, सत्ता का अहंकार देखिए कि देश के गृह मंत्री, बहुत बड़ी बात है, बहुत वजनदार शब्द है ये, गृह मंत्री, वो जब पत्रकार को गाली देते हैं, कॉलर पकड़ते हैं, माइक तोड़ देते हैं, आप समझिए कि कैसे देश शर्मसार हो रहा है। आप अंदाजा लगाइए कि लोकतंत्र का गला कैसे घोटा जा रहा है। ये सबसे पहला सवाल, बड़ा अहम मसला है। आप देखिए, 72 दिन हो गए, और 72 दिन हो गए अजय मिश्र टोनी इस पूरे एफआईआर में वो भी शामिल है। जब एफआईआर दर्ज किया गया तो उनका नाम भी शामिल है। आप देखिए, पुलिस ने एक बार भी जहमत नहीं की उनसे पूछताछ करने की। मेरा पहला सवाल है कि आखिर 72 दिन के अंदर उनसे पूछताछ क्यों नहीं हुआ, पहला सवाल। दूसरा, जैसे अजय मिश्र जो उनके बेटे हैं, साहबजादे हैं, 9 दिन बाद उनको बुलाया गया था पूछताछ के लिए। यह सरकार की नीयत दर्शाता है कि सरकार क्या वाकई में किसानों के प्रति हमदर्दी रखती है, क्या किसानों के प्रति इनकी नीयत साफ है या साफ नहीं है। ये पहला सवाल। दूसरी बात, लगातार आप देख रहे हैं एक लंबे वक्त से सरकार कैसे इस अपराधी को बचा रही है, इनके बेटे को, और साथ ही साथ टेनी को। आप देखिए, पीएम साहब, हमारे गृह मंत्री जी और माननीय योगी जी कह रहे साहब कानून का राज है, दमदार सरकार है। यही दमदार सरकार है कि साहब आप अपने अपराधी को बचा रहे। अगर इनकी बस चलती, अगर सुप्रीम कोर्ट का दखल नहीं होता सर, तो मैं बता रहा हूं कि यह मामले को रफा दफा कर दिया गया होता। लेकिन हकीकत यह है कि आज सुप्रीम कोर्ट ने इसमें एसआईटी की गठित करके जांच करवा के, आज जो अभी देखिए जिस तरीके से जगदीप सिंह आप कह रहे थे कि साहब कि हम लोगों के ऊपर उपकार हुआ है, आज वहां और भी मौतें होती, बहुत क्राइम होता, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उन क्राइम को रोक दिया। लेकिन दुख इस बात का है कि कहीं दूसरा लखीमपुर तो नहीं होने जा रहा है। क्या पत्रकारों के ऊपर इस तरीके का अटैक करके कहीं एक दूसरा लखीमपुर की तैयारी तो नहीं है? मैं दावा करता हूं कि अगर इस पे रोक ना लगाई गई, इनको बर्खास्त ना किया गया, तो इतना मन बढ़ चुका है, इस कदर ये आबे से बाहर है कि एक दूसरा लखीमपुर बनाने की तैयारी चल रही है। सर आपको बता दूं, ये पहले किसानों को धमकाया, उसके बाद किसानों को कुचल दिया। विवेक कुमार श्रीवास्तव नेता हैं भारतीय जनता पार्टी को धमकाया है, कल पत्रकारों के साथ ये हरकत होगा। अजीज खान जी, चलिए देखिए, पत्रकारों का काम। मैं एक और चीज ये बोल रहा था संकेत जी, मैं बीजेपी के नेता से 2-3 सवाल मेरा है जल्दी। इन्होंने कहा कि पार्टी सफाई लेगी। अरे साहब, पार्टी क्या सफाई लेगी? माननीय अमित शाह जी तो उनको मंचों पर बैठा रहे हैं, और मंचों पर बैठा करके कह रहे साहब दूरबीन से देख रहा हूं, कोई अपराधी नहीं दिख रहा है। वो तो ऐसे उनका आदर सत्कार करते हैं जैसे कोई नोबेल प्राइज, उन्होंने नोबेल प्राइज विजेता हो, इस कदर उनका सत्कार हो रहा है। और यही स्थिति उन्नाव में सेंगर साहब को 8 महीने तक उनके खिलाफ एफआईआर तक दर्ज नहीं हुआ था। क्या हो सकती है डॉक्टर अजीज खान की इसमें इतना फैसला लग रहा है? क्या इसलिए तो नहीं क्योंकि वो मिश्रा हैं, कहीं पता चला ब्राह्मण नाराज हो जाएं? देखिए संकेत जी, साफ है, इनको किसानों से हमदर्दी नहीं, इनको वोट से हमदर्दी है। इनको यह भी पता है कि ब्राह्मणों को भी साधना है और किसानों को भी साधना है, खाली ये मुंह से साधना है। देखिए, अभी इससे पहले जो इन्होंने किसानों के बिल वापस लिए, क्या बहुत ही मन से वापस लिया? नहीं। मैं आज आपके इतने बड़े चैनल पे दावा करता हूं कि जैसे चुनाव खत्म हो जाएगा वो बिल फिर दोबारा लाया जाएगा, क्योंकि माननीय मोदी जी ने ये कहा था, मैं समझा नहीं पाया इसलिए वापस ले रहा हूं। जिस दिन ये समझा ले गए उस दिन ये बिल को फिर लाएंगे, सारी मांगे भी मानेंगे, और ये मांगे बाद में रद्द भी होंगी। मैं आपके बड़े चैनल पे दावा कर रहा हूं, आप देखिएगा इस बात को। दूसरी बात मैं सर कहना चाह रहा हूं, हाथरस में और लखीमपुर में देखिए ये लोगों को जाने नहीं दिए। जब लखीमपुर में इन्होंने जाने नहीं दिया विपक्ष को, उसी वक्त समाजवादी पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने कहा था कोई बड़ी साजिश को अंजाम दिया जा रहा है, चलिए कोई बड़ी साजिश को अंजाम दिया जा रहा है और कुछ छिपाया जा रहा है। क्या कारण क्या है?